तो फाइनली वो दिन आ गया जिसका 4 महीने से इंतज़ार किया जा रहा था। 4 महीने से तो सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि आंदोलन पे बैठे थे हनुमान बेनीवाल और तमाम वो छात्र नेता जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि एक ना एक दिन तो सरकार सुनेगी, बशर्ते ये मामला 2021 से चल रहा है। लेकिन इसका फ़ायदा हनुमान बेनीवाल के साथ साथ किस किस को होगा बताएंगे आपको सबको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, तो आप इस जीत को किस तरीके से देख रहे हैं? ये हनुमान बेनीवाल की जीत तो है ही, लेकिन इसमें तमाम सारे छात्र नेता भी जुड़े हैं, फिर विकास विदुड़ी हो, लादूराम हो और भी दूसरे श्रवण चौधरी जैसे नेता हों। क्या उनका राजनीतिक करियर भी बूम कर जाएगा और हनुमान बेनीवाल पर इसका असर आप कैसे देख पाते हैं? देखिए, ये एसआई भर्ती रद्द होना बहुत सारी जीत की तरफ इशारा करता है। सबसे पहले तो ये जीत है ये बताने की कि अपोजिशन आखिर होता क्या है, अपोजिशन काम कैसे करता है, सरकार से काम कैसे निकलवाया जाता है। दूसरा ये जीत है ये दिखाने की कि आंदोलन आखिर कहते किसे हैं, एक आंदोलन को लेकर बैठे तो उससे रिज़ल्ट निकालते कैसे हैं। ये पूरी की पूरी जीत जो है वो इस चीज़ की है कि आखिरकार आपकी ज़िद हो जाए अगर कुछ करवाने की, तो छात्र नेता और युवा शक्ति को साथ में लेकर उस ज़िद को पूरा कैसे करवाया जाता है। और कहीं ना कहीं कितनी भी बड़ी सरकार हो और आपका कद चाहे कितना भी छोटा हो, अगर सही मुद्दे के लिए आप लड़ रहे हो तो उस मुद्दे को पूरा करवाया कैसे जाता है, ये जीत उसकी भी है। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी जो ये जीत है वो उन तमाम सारे माँ बाप की उम्मीदों और उन तमाम सारे युवाओं की है जो जाने कहाँ से पैसा लाकर अपने परिवार दोस्तों से लोन वोन लेकर पढ़ाई करे, उम्मीद बने परिवार की कि ये मेरा बेटा मेरा पोता बनेगा कांस्टेबल। उन उम्मीदों को जिन पेपर चोरों ने रौंदा था, जिन फर्जी पुलिस वालों ने ख़त्म किया था, उन सब की हार है और उन उम्मीदों की जीत है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अगर मुद्दा सही हो, मेहनत सही हो तो जीत आपकी ही होती है। और सबसे बड़ी जीत आप ये मानेंगे कि राजस्थान की जनता की है। अब उन्हें कानून व्यवस्था में फर्जी पुलिस वालों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो फर्जी पुलिस वाले सब नौकरी के बाहर होंगे और अब जो मेहनत करके अंदर आएगा वही बहाल होगा। इसका इम्पैक्ट केवल यहीं तक नहीं दिखेगा, इसका इम्पैक्ट वहाँ तक दिखेगा कि अब ऐसे फर्जीवाड़ों से एंट्री करने वाले, फर्जीवाड़ों से सरकारी नौकरी पाने वालों के हौसले पस्त होंगे ऐसे फैसले से। और एक बार फिर से पता चल गया है कि चाहे कोई कितना भी गलत कर ले, न्यायपालिका अभी भी है, न्याय अभी भी हो सकता है और न्याय के लिए लड़ने वाले लोग आज भी जिंदा हैं। लेकिन जिस तरीके से संघर्ष की जीत हुई है उसके साथ साथ भरोसे की भी जीत हुई है। अब ये भरोसा हनुमान बेनीवाल ने जीत लिया है, लेकिन इसका विपरीत असर पायलट और उनकी पार्टी पर किस तरीके से पड़ने वाला है, ये बताएं। देखिए, विपरीत असर पायलट से लेकर खिरोड़ी लाल तक सब पे पड़ेगा और सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर इसमें किसी को होगा राजनीतिक रूप से तो वो हनुमान बेनीवाल को होगा। ये एक बार फिर से सिद्ध हो जाएगा, प्रमाणित हो जाएगा, मोहर लग जाएगी इस बात पे कि भले ही विधानसभा में आपके विधायक 0 हो, लेकिन आपके पास कोई पीड़ा लेके आया, आप उस पीड़ा पे काम करवाना जानते हैं, पीड़ा को हरना जानते हैं। और कहीं ना कहीं ये सिद्ध हो गया है कि हनुमान बेनीवाल में वो शक्ति है कि वो काम करवा सकते हैं जी। और हनुमान बेनीवाल ने ये कह दिया था कि भर्ती या तो बंद हो जाएगी राजस्थान में या फिर एसआई भर्ती आंदोलन के ज़रिए ये रद्द हो जाएगा, दोनों में से एक ही काम होगा। और वो
उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया, जो ठानते हैं वो करके दिखाते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम राजनीति के इतर बात करें, छात्र नेताओं की बात करें, तो लगातार विकास विदुड़ी जैसे नेता, लाधूराम जैसे नेता, छात्र नेता लगातार लगे हुए थे। वो एसआई भर्ती के छात्रों को बुलाते रहते थे कि आओ हम तुम्हारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमारे साथ बैठो। लगातार रद्द करने की पोस्ट डालते रहते थे। एक दबाव जो बनाया है हनुमान बेनीवाल, देखिए इन 4 महीनों में से 4 जितने भी दिन थे तमाम उन दिनों में नहीं बैठे हैं। वो लगातार जैसे भी टाइम मिलता था आते थे, लेकिन इस आंदोलन को बनाए रखने में इन छात्र नेताओं की जो भूमिका है वो आगे जाकर किस तरीके से रहेगी, क्या देखते हैं आप उनका फ्यूचर? एक करारा तमाचा विकास विदुड़ी, लाधूराम, मनोज मीणा, तमाम सारे छात्र नेताओं ने उस प्रशासनिक पूरी भूमिका को मारा है जो कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव नहीं होने देने के लिए अपनी सारी ताकत लगाती थी। उन्होंने दिखा दिया कि तुम अगर छात्र नेता नहीं बनने दोगे तो छात्र नेता तुम्हारे इलेक्शन के मोहताज नहीं हैं, वो काम से बनते हैं और काम करके दिखा दिया। भले ही केवल विकास विदुड़ी ही इनमें से थे जो एसआई भर्ती के खुद उम्मीदवार थे, बाकी लोग नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से लगे रहे, आप समझिए इनके भी घर बार है, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी पत्नी है, इनका भी परिवार है, सब कुछ छोड़ छाड़ के 170 से ज़्यादा दिन एसआई भर्ती के लिए बैठना शहीद स्मारक पर ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अनवरत उस काम को जारी रखा। और जाहिर सी बात है कि इनकी मेहनत ऊपर वाले ने देखी और अब इनको इस बात का फल मिलेगा। विकास विदुड़ी और लाधूराम और मनोज मीणा ये आज के वक्त के राजस्थान के वो छात्र नेता हैं जिन पे मोहर लग गई है कि ये काम करवाना जानते हैं। भजनलाल सरकार पर इसका क्या एस्पेक्ट देखते हैं? पॉजिटिव वे में जाएगा या फिर इसका पूरा क्रेडिट हनुमान बेनीवाल और उनकी टीम ले जाएगी? देखिए, भजनलाल सरकार पर बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। सबसे पहले तो इस सरकार में कोई पेपर लीक हुए नहीं। दूसरी बात, ये जो एसआई भर्ती थी ये देन कांग्रेस की थी। उस कांग्रेस की देन को अगर किसी ने ख़त्म करने का काम किया है तो सरकार ने किया है। भले ही अपने वादे पर खरी उतरी सरकार, जिन वादों पर आई थी, जाहिर तौर पर अपने वादे को खरी उतरी, और वो भी आप समझिए सही प्रक्रिया से किया है। कोर्ट की प्रक्रिया में अपने वकीलों और अपने तमाम सारे लोगों पे सही से दलील दिलवा कर ये काम करवाना, ये सारी बातें जो है वो इनके क्रेडिट में जाएगी। हालांकि इस क्रेडिट में से थोड़ा क्रेडिट ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इस बीच में मदन राठौड़ ने ये कहा कि रद्द कर देंगे तो उनका क्या होगा जो सही तरीके से गए हैं। इस बीच में राजेंद्र राठौड़ ने भर्ती रद्द करने के विपक्ष में बोला, तो ये कुछ चीज़ें अगेंस्ट जाएगी। लेकिन मोटे तौर पे ये सरकार का पक्ष है कि सरकार ने काम करवाया, एसआई भर्ती रद्द करवाई और बेरोज़गारों की हाय अपने सिर नहीं ली। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा। अभी तो सब जगह जश्न का माहौल है। इस मामले के बाद, इस नतीजे के बाद वो पक्ष भी निकल कर सामने आएगा जिनको लगता है कि हमने बिल्कुल सही किया था, ईमानदारी से पास किया था। वो विरोध कई बार दर्ज हो चुका है लेकिन इस विरोध के सामने हमेशा फीका पड़ा था। अब वाकई में देखना दिलचस्प होगा कि ये मामला अब शांत हो जाता है या फिर लेता है कोई नया मोड़। आप बताइएगा ज़रूर कॉमेंट करके, कॉमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको वीडियो। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।